कविता भारती के साथ। खबर भदोही से, तलवार के आगे भी नहीं झुके वीर नौनिहाल प्रांशु। जी हां, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों की पत्ती में अपना नाम दर्ज कराने वाले दो नौनिहालों को नमन करते हुए रविवार को जनपद भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चकवा महावीर लला नगर रोड RSD विद्यालय प्रांगण में एक संगोष्ठी के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में बाल दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी के कार्यक्रम में पहुंचते ही भाजपा जनों द्वारा माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। प्रांशु दत्त द्विवेदी दीपक मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रांशु दत्त द्विवेदी दीपक मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। बताते चलें कि 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले बाल दिवस के शुभारंभ पर देश के उन दो नौनिहालों बालवीरों को याद किया गया, जिन्हें धर्म परिवर्तन न करने की वजह से जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। संगोष्ठी कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारी धर्म और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। वीर नौनिहालों तलवार के आगे नहीं झुके, वीर साहिबजादों ने मौत को गले लगा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। आपको बताना चाहता हूं कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, धरो ईंटे फरो गारे, चिनो दीवारे हत्यारे, हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, बोले सो निहाल सस्त्री। वीर बाल दिवस संगोष्ठी में शहीदों की शहादत को याद करने के साथ ही देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों के कार्यकाल की भी याद दिलाई गई। पूर्व की देश व प्रदेश में चलने वाली सरकारों पर बोलते हुए भाजपा नेताओं ने बताया कि भूल नहीं सकते देश के नौजवान उस बात को जब दिन दहाड़े बहन बेटियों के साथ खुलेआम छेड़खानी करने के साथ ही उनके आंचल और दुपट्टे खींच लिए जाते थे। पूर्व सरकार में की जाने वाली दबंगई और गुंडागर्दी को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। कहना चाहता हूं, इसके पहले तो बहुत सी सरकारें आई और गई भी, पर किसी में दम नहीं था कि वीर बाल दिवस मनाया जाए, क्योंकि अगर मनाते तो और छटक जाती, तो किसी में ये तो दम ही नहीं था कि हम कैसे मनाएं। तो इसके लिए भी ना 56 इंच की छाती चाहिए। तो किसी में है तो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में ही है, दूसरे किसी में ही नहीं है। अरे देख लीजिए यह संभल में कितने लोग क्या से क्या नहीं किए थे, पर किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था कि कोई बोल दे कि क्यों इतना अत्याचार हो, जुल्म ढा रहे हो, पर किसी में औकात नहीं थी। अगर किसी में औकात थी तो उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सीने में थी, धधक रहा था कि मैं आऊंगा तो एक एक हिसाब लूंगा कि तुम लोग जितना जुल्म ढाए हो मैं भी कहीं कम नहीं हूं। मैं तो जुल्म नहीं करूंगा पर जुल्म नहीं सहूंगा। तो अगर किसी में दम है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के दिल में है और उन्होंने सब कुछ देखा है। यही आदिताइयों ने कितना जुल्म ढाहा था और यही गोपीगंज में भदोही में हमारी माताएं बहनें जब सड़क पे निकलती थी, सपा की ही गवर्नमेंट थी, किसी दूसरे की नहीं थी। लोग आंचल खींच लेते थे, दुपट्टा खींच लेते थे। आज तो कहां गुम हो गए हैं कहीं पता ही नहीं है, या तो जेल में है या तो दुबक के बैठ गए हैं या। पूर्व जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व से वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। 26 दिसंबर तक लगातार कार्यक्रम होंगे। कई देशों में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत का प्रतीक है। वजीर खान ने बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। देखिए एक रिपोर्ट। फतेह सिंह और तेजी से रोने लगा तो पूछा
उस आतताई में कि तुम क्यों रो रहे हो, तो जोरावर ने कहा मुझको शहीद होने में मैं पीछे रह गया, मेरा भाई छोटा है इसलिए वो शहीद हो गया, उसकी शहादत के लिए मैं। क्या समझते हो कि इस राष्ट्र को बनाने के लिए, इस राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 लाख लोगों ने शहादत दी है। एक तो नहीं 10 लाख लोगों ने शहादत दी है, तब ये विषय आपके सामने आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस शहादत को भूलिएगा नहीं। अगर शहादत भूल जाएंगे तो भारत के जो टुकड़े हुए हैं वो अभी भी तैयार हैं टुकड़े कराने वाले लोग। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रांशु दत्त द्विवेदी ने देश की एकता और अखंडता कायम रखने की अपील करते हुए कहा कि देश के युवा बहुत वीर और साहसी हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं से अपने इतिहास को पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुगल शासकों ने हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। सनातन संस्कृति में को बचाने में गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों को बलिदान कर दिया। 26 दिसंबर तक सभी मंडलों में वीर बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस मौके पर नागेंद्र सिंह, सुरेंद्र पांडे, रमेश पांडे, अखिलेंद्र सिंह बघेल, चिंटू, गोवर्धन राय, जिला मीडिया प्रभारी समेत भारी संख्या में वरिष्ठ भाजपा नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए रुक करते हैं भदोही को और देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। जी, अब बाल दिवस पे आज आपका आगमन भदोही में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे जो वीर बाल दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका आयोजन किया गया और कैसे हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लोहा लेते हुए एक बालक के रूप में भी जो डिगे नहीं और अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए, तो आने वाली पीढ़ी उनसे सीख ले, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए एकजुट रहें और अपने पूरे देश के लोगों में एकता का वातावरण बना रहे। विशेषकर आज की परिस्थिति में जो तमाम विदेशी ताकतें और अपने देश के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को बांटना चाहती हैं, उनको एक सबक सिखाया जाए, इसके रूप में हर जगह ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है, बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान आए हैं, पार्टी के सीनियर लोग भी आए हैं। उसी के नाते मुझे लखनऊ से यहाँ आना था, उसमें मैं आया। जैसा कि अभी एक बयान वायरल हो रहा था, एक बयान आया है जिसको लेकर के सभी पार्टियां इस समय एकजुट नजर आ रही हैं। अमित शाह जी द्वारा एक बाबा साहब अम्बेडकर के लेकर के कुछ बयान दिया। देखिए, मैंने अपने भाषण में भी कहा और पुनः आपने सवाल किया तो दोहराना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं, चूंकि जिस प्रकार का शासन चाहे केंद्र में मोदी जी हों, उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, हमारी सरकारें कर रही हैं, दलितों, अगड़े पिछड़े गरीबों के लिए रात दिन काम कर रही हैं और उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, तो ये लगातार बयानों के अंदर जाकर बयानों को तोड़ मरोड़ के उनका केवल एक छोटा हिस्सा निकालकर कंफ्यूजन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम जनता सजग है, इन लोगों के कुचक्र को जान चुकी है और इनके कुचक्र में फंसने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा से सदस्यों के लिए और युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? निश्चित तौर पर आप देखिए, देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उज्जवल है और भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को लगातार भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास कर रही है। आपने देखा कि पार्टी में आयु सीमा में भी नौजवानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष के लिए भी कहा गया कि 45 वर्ष के अंदर के जो लोग रहे, युवा रहे, वो सब पार्टी में सीधी सीधी जिम्मेदारी ले आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नौजवान ले, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरा अवसर है और नौजवानों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और देश आगे मजबूत होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ कायम हुए हैं, अभी तीसरी बार चुनाव 2027 में तो मेन मुद्दा रहेगा और क्या लगता है? देखिए, जो लगातार देश का शासन है हमारी भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश का है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक गुंडा राज वाला प्रदेश था, एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, देश के सबसे कमजोर प्रदेशों में गिना जाता था, वो प्रदेश आज लगातार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, देश के अग्रणी राज्यों में आज स्थापित हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है। पूरे देश की, विदेश की नई नई इंडस्ट्री आ रही हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट सब बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित और 27 के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी।